एक बार की बात है, हमारे मित्र हमारे पास आए और उनके गुरु के बारे में कुछ बताने लगे कि हमारे गुरु उनके गुरु कोटा राजस्थान में रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु घर से दूर लगभग 25 किलोमीटर दूर कोई बड़े खड़े पे अम्बेरानी होएगी, वहाँ पे ध्यान करने जाते हैं। और हमारे गुरु का ध्यान कैसा है कि जब वो ध्यान से उठते हैं और ज़मीन पे पैर रखते हैं तो कंकर भी सरक जाते हैं, यानी कंकर भी नहीं चाहते कि उनके पाँव में गड़े। ठीक है। और बताने लगे उनके गुरु के बारे में, वो हमें बता रहे हैं। और एक बार हमारे गुरु ने सुषम शरीर की यात्रा की, तो वो कहाँ से निकले, जहाँ से हम गंदगी करते हैं ना, वहाँ से, नीचे के छेद से। अब जो निकल गए वो, जब ज़्यादा से ज़्यादा समय हो गया उनको, तो जो चेतना रहती है उसको पकड़ के उन्होंने खींची, तो उस चेतना के धागे का ढेर लग गया। अब उसको क्या कर रहे हैं उनके गुरु के बारे में बता रहे हैं ये हमें। उस धागे को जो इकट्ठा हो गया उसको क्या कर रहे हैं, उसको नीचे से उंगली से वापसी भर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमने उनकी सुनी तो बड़ी हैरानी होती है। और उनके आसपास बैठने वाले मूर्खों की तरह इन बातों को सुनते हैं, और सुनना भी जायज़ है। क्यों कि जिस बात का, जिस चीज़ का जिसे ज्ञान नहीं होता वो तो सुनेगा ही सही ना। उसमें वो हाँ कर सकता है ना कर सकता है, बल्कि यूँ जरूर कहेगा कि हो सकता है ऐसा ही हुआ हो। जब उनकी बातें ख़त्म हो गई है तो हमने उनकी बात का जवाब दिया कि नंबर 1, बस्ती से दूर तन्हा तन्हाई में ध्यान करने जाना, यही ध्यान शोर शराबे में घटित हो सकता है, क्योंकि ध्यान करने जाने की ज़रूरत नहीं, ध्यान में जाना होता है। जिसकी जिंदा मिसाल हम खुद हैं। हमने घर में किसी भी बच्चे पे कोई पाबंदी नहीं करी कि कोई टीवी नहीं चलाएगा, कोई कार्टून नहीं देखेगा, कितनी आवाज़ से वो चलाएं। नंबर 1। नंबर 2 कि तुम्हारे गुरु का सूक्ष्म शरीर निकल गया, तो फिर यहाँ खींचने वाला कौन है? कौन है भाई? आप तो वहाँ निकल गए, फिर यहाँ खींच कौन रहा है? तो ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुम्हें ज्ञान के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। बहुत से लोग कर रहे हैं कि नहीं, ये दुकान खोल के बैठे हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, जगह जगह धाम लगा रखी है। 6 जुमेरात आओ ये काम होएगा, 3 जुमेरात आओ ये काम होएगा। भाई तेरा ही तो काम कर ले। सबसे पहला तू मुसीबत में गिरफ्तार है, तेरी मुसीबत तो दूर कर ले। सबसे पहला तू दुनिया के कर्जे में डूबा हुआ है, अपना कर्जा तो चुका ले। जो भी काम है दुनियादारी के, तो जिस व्यक्ति के पास आप जाते हो अपनी हाजत, अपनी परेशानी लेके, पहले उस पर गौर करें। रही बात यहाँ साधना ध्यान की बात है, यहाँ ध्यान साधना की बात है, तो एक व्यक्ति ध्यान के दौरान जो भी घटना घटे उसे सही ढंग से बताना भी नहीं आता, कि यह बात आज नहीं कल किसी व्यक्ति के पास जाएगी जो बखूबी जानता है। अब जब मुझ तक ये बात आई तो इस बात को मैंने उन जनाब के सामने भी रखा। डॉक्टर गौड़ हैं वो पेशे से, डॉक्टर गौड़ उनका नाम है। डीसीएम फैक्ट्री के आसपास उनका मकान है, कोटा में रहते हैं वो। ठीक है। और आज जो काम कर रहे हैं वो छूछू पंजे का काम करते हैं। लोगों को अपने सामने बिठा लेते हैं कि तेरे पे ये काल सर्प दोष है, तेरी ये समस्या है, तेरी ये समस्या, इसका समाधान हो जाएगा। 21 चिराग लगेंगे। 21 चिराग का मतलब है कि एक चिराग के 1000 रुपये, 21,000 रुपये जमा करवा दो, आपका काम हो जाएगा कुछ समय के लिए। ठीक है।
जो भी है वगैरह वगैरह। तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उनसे हमने कहा कि जब आप वहाँ निकल गए थे तो यहाँ खींच कौन रहा था? तो आप यकीन मानेंगे कि उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और रही बात वो सिटी से दूर जो ध्यान करने जाते थे, उस ध्यान के पीछे एक मकसद था उनका कि वहाँ जिस वीराने जिस जंगल में वो जाते थे वहाँ से कुछ उन्हें पाना था, जिसे धन दफीने जैसी चीज़ कहते हैं। इस बात का खुलासा भी उनने हमारे सामने करा कि हम ध्यान करने वहाँ इसलिए जाते थे कि वहाँ कुछ चीज़ है वो हमें मिल जाए। तो इंसान गुमराही का इतना बड़ा शिकार है। सच्चाई को जानो, खुद की खोज में लगो, खुद को समझने वाले बनो। किसी पे ये उंगली ना उठाओ, रास्ता दिखाओ तो सही सटीक दिखाओ, भले ही किसी को बुरा लगे। यहाँ हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम हकीकत को पेश कर रहे हैं। और हमारा तो मानना है ध्यान आपके अपने भीतर की खोज है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप ये समझें कि ध्यान में आप खुद ही लग जाएं। ध्यान में आप खुद ही लग जाएं, आप खुद ही सब कुछ जान लेंगे। बेशक आपको खुद को जागरण को पहुंचना है, जागरण में जो पीड़ा होगी वो भी आपको झेलना है, यात्रा भी आपको करना है, पर इसके लिए सटीक और जिंदा गुरु की जरूरत है आपको। उसके बिना यदि आप ध्यान करते हैं तो ध्यान करते ही रहेंगे। ध्यान की एक कैपेसिटी है। ध्यान हमारे हिसाब किताब से तो 3 से लेकर 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है, यानी जागरण को पहुंच जाना चाहिए व्यक्ति को। नहीं पहुंचता है तो फिर पूरी जिंदगी कम है उसके लिए ध्यान करता रहे। तो इसके लिए उसको जिंदा गुरु की जरूरत है। गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले। और ध्यान कोई ये नहीं कि बस वक्त थोड़ा बहुत मिला और कर लिया। जब ध्यान की गहराई में जाना है तो जाना ही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। काम धंधा भी छूटेगा, पैसा भी जेब से खर्चा होगा, और शरीर भी पूरी तरह झोंकना होगा। तीनों तरफ से मर मिटने के लिए, बर्बाद होने के लिए तैयार है, तो उस व्यक्ति के लिए ध्यान खुला मैदान है। नहीं तो ध्यान से बाहर हट जाएं। बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप ध्यान को क्या समझ रहे? कोई कहता है नहीं कि बड़े आनंद में है, बड़ी मस्ती में है, ऐसे किसी आश्रम में जाना, डांस कर लेना, कुछ गाना वाना भजन अजन लगा के उसमें लहरी खाना, उसमें ये मौज मस्ती नहीं। अभी तुमने जागरण की घटना देखी है कि जागरण में जब घटित होता है तो क्या बीतती है इस शरीर पे? मौज मस्ती तो बात की बात है। अभी तुमने वो पीड़ा, वो कष्ट भोगा है। अभी तो तुम अनजान हो, अभी तो तुम खुद से अनजान हो यार। खुद ही को नहीं जानते, बस शरीर को स्वयं समझने की भूल करे बैठे हो और लगे हो। और ध्यान के लिए भी क्या है, झुंड बनाया जा रहा है। चलो वहां इतने इंसान है, झुंड बनाया। झुंड में कुछ प्राप्ति हुई है क्या? ध्यान तो तन्हाई का नाम है। आप झुंड में जाना चाहते हैं। ध्यान तो जाने का नाम है। आप ध्यान को सीखना चाहते हैं। ध्यान यूं सुन के भर जाने का नाम नहीं। आप किसी को भी सुन के आप भर जाएं। हम दावा करते हैं आप सुन के भर गए, आप जान नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए अनजान होना बहुत जरूरी है। अनजान होना बहुत जरूरी है। जान के क्या जान पाओगे? तुमने जान ही लिया तो फिर क्या जान पाओगे? अनजान होके जाना जा सकता है। और ध्यान के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाती कि ध्यान लगे ही सही। कई करते हैं नहीं कि आज ध्यान लगे। अरे तुम लगाने वाले कौन होते हो? क्या औकात है तुम्हारी? तुम ध्यान लगाओगे? अरे तुम्हें ध्यान में जाना है, पूरी तरह शरीर को सौंपना है। तुम्हारे करने से, तुम्हारे लगाने से कुछ थोड़ी लगेगा। ये तो तुम्हारी करनी का हिस्सा बन जाएगा। फिर इसी करनी को तो छोड़ना है।
नहीं आई मेरे हिसाब से बात समझ। किसी को वाकई ध्यान, जागरण और खुद में मर मिटने की प्यास है तो बेशक उसके लिए हमारा द्वार खुला है, वो आ सकता है। कोई यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, याद रखना, कोई ठिकाना नहीं है कि कोई आश्रम मिलेगा आपको, कोई रूम मिलेगा, आपके खर्चे पे आना है, आपके खर्चे पे रुकना है, ठीक है, और आपके खर्चे पे ही हम रुकेंगे। हाँ, आपको हमें कुछ नहीं देना है। तो बिल्कुल जो प्यासा है और जिसको लगन है स्वयं को जानने की, परमात्मा की प्यास है, उसको मैं वक्त देता हूँ, बाकायदा देता हूँ। बिल्कुल वो आए। राजस्थान में कोटा आ सकता है, एमपी में जावरा आना है उसे, ठीक है। और ये दोनों जगह से हमारा घर 350 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं घर पे किसी को नहीं बुलाता। यहाँ आके आपको रूम लेना है, ठीक है। आपके रुकने की व्यवस्था भी आपको करना है, हमारे रुकने की भी व्यवस्था आपको करना है, खाने पीने की व्यवस्था भी आपको रखना है, ठीक है।